अर्ज़ पाक की हिफाजत का मिशन ज़ियारत में 9 पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई में 15 खवारिज हलाक। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की दहशतगर्दों के पुलिस चौकी पर हमले में 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों की शहादत की तस्दीक। कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शोहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा। रियासत पूरी कुव्वत से जवाब दे रही है। फितना और हिंदुस्तान को बलोचिस्तान के अमन से खेलने की भारी कीमत चुकाना पड़ी। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम खाक में मिला दिए। हर हमले का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। चौकी पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा, शोहदा हमारे माथे का झूमर है। हर शहीद के लहू का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत। 15 खवारिज को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश। वफाकी काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ ने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का जिक्र किया और अफसोसनाक वाक़या करार दिया। कहा, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून की जान और इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। बोले, मुलजिम पकड़ा गया है, उसे करार वाक़ई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के जनाजे में शिरकत और तुर्की के दौरे से भी काबीना को आगाह किया। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान के तरजीही शोबों में सरमाकारी का दायरा कार बढ़ाने की दावत दी। भारत की आबी जारियत खित्ते के अमन और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन गई। सिंतास माहदे पर एकतरफा इक़दामात के खिलाफ पाकिस्तान की सियासी और हुकूमती क़यादत एक साफ में खड़ी हो गई। चेयरमैन बाबडा ने खबरदार किया, मगरबी दरियाओं पर भारतीय मंसूबे आबी सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। जबकि वफाकी वज़रा और सियासी रहनुमाओं ने दो टोक ऐलान किया कि पाकिस्तान अपने आबी हकूक, सिंतास माहदे और कौमी मफादात के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की हर कोशिश का मौसर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहदे का दिफा करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि सिंतास मुआहदे की मअतली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवेशा और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा, पाकिस्तान अपने आबी हकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खोखली तशहीर और गुमराहकुन दावे पर फितनल खवारिज के उस हथकंडों को बेनकाब कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के एक बेईमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितनल खवारिज का कोई एतबार नहीं, कल को शायद पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से इन्हें कोई गर्ज नहीं। पाकिस्तान ने लीबिया के मशरकी और मगरबी इक़्तिदार के मराकज़ के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए खामोश सफारती कोशिशें शुरू कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अगर ये कोशिशें कामयाब हुई तो पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सफारती किरदार मज़ीद मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान की सालिसी की ये कोशिशें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब अमरीका कई माह से लीबिया के बहरान का सफारती हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। जबकि लीबिया 2011 में मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत के खात्मे के बाद से मशरकी और मगरबी इंतज़ामिया में तकसीम है। ज़राए का कहना है कि अमरीका इस सफारती अमल से मुकम्मल तौर पर आगाह है और इसमें शामिल है, जबकि सऊदी अरब में भी पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की जा रही है। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान रवा साल होने वाली सफारती राब्ताकारी में अहम किरदार अदा कर चुका, जिसका एतराफ़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया मुतअद्दिद बार कर चुकी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की कुम में शहर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। इंतकाम की अलामत सिर्फ झंडे उठाए सड़कों पर अवाम का जमे गफीर। अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे। जनाजे का जुलूस मस्जिद जमकरान से बरामद होगा। तेहरान से हेलीकॉप्टर के जरिए जज्द खाकी को मुंतकिल किया गया। बुध को इराक के शहर नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तक़रीबात होंगी। जुमेरात को मस्जिद में इमाम रजा के रोज़े की हदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अंकरा के सदारती महल आमद। तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश।
तोपों की सलामी भी दी गई। तुर्क फजाई के तैयारों का फ्लाई पास। सदर ट्रंप नेटो इजलास में शिरकत के लिए इनका पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप और सदर उर्दवान के दरमियान मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर दौरा तुर्किया के दौरान यूक्रेन और शाम के सदूर से भी मिलेंगे। यूक्रेनी सदर से मुलाकात में रूस के साथ जंग से मुतल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी कि ईरान ने मुआहदा न किया तो हम काम तमाम कर देंगे। ईरान में रजीम चेंज नहीं करना चाहते बल्कि मुआहदा चाहते हैं। हमारे अफवाज ने अस्करी लिहाज से ईरान को शिकस्त दी, तेहरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ना ईरानी अवाम और ना ही हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज किसी धमकी से मरूब होंगे। ईरानी कौम से एहतराम से बात करो वरना इस बार मुख्तलिफ ज़बान में जवाब देंगे। ईरान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को धमकियों पर सख्त रद्दअमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि धमकियों का सिलसिला जारी रहने तक हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं होगा। मुआहदे की शिक 13 में भी वाज़ेह तौर पर दर्ज है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर का कहना है ट्रंप पहले भी ईरानी तहजीब के खात्मे की बात कर चुके, जिसका नतीजा अमरीका इसराइल की जंग में शिकस्त की सूरत में निकला। ईरानी वज़ीर सकाफ़त सैयद अब्बास सालेह ने भी वाज़ेह किया कि अपने हकूक़ से पीछे हटेंगे और ना ही सफारतकारी का दरवाज़ा बंद करेंगे। ईरान के आबने हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल हमले। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कम अज़ कम 2 मिसाइल दागे। हमले से कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक ओमान के शहर लेमाह के मशरिक में तकरीबन 8 नॉटिकल माइल के फासले पर ऑयल टैंकर को गोला लगा, जिससे जहाज़ में आग लग गई। वाक़े में किसी जानी नुकसान या माहौलियाती नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। वफाकी हुकूमत ने नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म 16 रुकनी नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के चेयरमैन मुकर्रर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ रुकन होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी काउंसिल का हिस्सा। वज़ीर ख़जाना, प्लानिंग, सेहत, वज़ीर तालीम, कानून, इत्तलात और मजहबी अमूर नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के रुकन होंगे। पॉपुलेशन काउंसिल बढ़ती आबादी पर कंट्रोल के लिए मुस्तहकम पॉलिसी मुरतब देगी। काउंसिल आबादी कंट्रोल बारे कौमी इत्तफाक़ राय अवामी हिमायत के लिए इक़दाम करेगी। काउंसिल वफाकी और सूबाई सतह पर आबादी कंट्रोल के इक़दाम में हम आहंगी लाएगी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने आम इंतखाबात 2026 के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी अलॉट कर दिया। आज़ाद कश्मीर के तमाम हल्कों में 846 उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का आम इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकर्रर शेड्यूल में मुकम्मल करने का हुक्म। इंतखाबी तैयारियों से मुतल्लिक जायजा इजलास में कहा कि उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके, बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल करके इंतखाबी मवाद बर वक्त पहुँचाया जाए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने महाजरीन की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में किर्गिस्तान के शहर चुलपतवान के रुख और 2 सकाफती कॉम्प्लेक्स में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। किर्गिस्तान के सदर ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया। सदर आसिफ अली जरदारी को किर्गिज़ अफवाज के ताज़ा दम दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात कायम, अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा। किर्गिज़ सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। तवानाई के शोबे में ताउन और कासा 1000 मनसूबे पर मौसर अमल दरामद के लिए पुरज़म है। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, सेहत और सयाहत में ताउन बढ़ाएंगे। तालीम, साइंस, सयाहत के शोबों में ताउन, अवामी रवाबित को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मेडा पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्ज़ों की फराहमी में सहूलियत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि SMEs की तरक्की की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम ज़रूरी। इस मेडा में नौजवान बशमूल ख़ातीन एंटरप्रेन्योर्स को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें लगाने में मुआवनत फराहम करें।
बजट में कारोबारी तबके के लिए सुपर टैक्स खत्म कर दिया, ज़राई और सनती शोबे को रिलीफ दिया। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मालियाती निज़ाम पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पांडा बॉन्ड का कामयाब इजरा किया गया। पायदार माशी तरक्की के लिए मालियाती नज़्म ज़ब्त नागुज़ीर है। रवायती बैंकारी को डिजिटल बैंकार में तब्दील करने के लिए कोशा है। बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात के तरक्याती कामों का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया 2.5 साल में मजमूई तौर पर 32,000 सड़कें मुकम्मल की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तमाम ज़ेर तमीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइम लाइन पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला का कहना है कि पंजाब के तमाम शाहराहों पर लेन मार्किंग को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से मियाँ शाहिद हुसैन खान और मोहम्मद ओन जहांगीर की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल, अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की अरकान सूबाई असम्बली को अपने इजला में ईद मिलादुन नबी के लिए भरपूर तैयारी करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गंदम की किल्लत का नोटिस लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इजलास में वफाक की मुजवज़ा कौमी गंदम पॉलिसी के मसवदे का जायज़ा लिया गया। गंदम की खरीदारी, ज़ख़ीरा और तरसील को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक करने पर गौर। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम खरीद का स्टॉक कर रखी है। इदारों के साथ मिलकर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नई शुगर मिल्स के क़याम की इजाज़त न देने का फैसला किया है। वज़ीर खुराक सिंध बोले, गंदम पॉलिसी पर विफाक से कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ है। अपने एतराज़ात से विफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और नए लेवी टैक्स के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान का कहना है 10 जुलाई को मुल्क भर में मुजाहरे और धरने दिए जाएंगे। हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डाल रही है। पेट्रोलियम लेवी अवाम से भत्ता वसूल करने के मुतरादिफ है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 225 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब से ज्यादा के तौसीही सहूलत फंड और 1.4 अरब के मौसमियाती तब्दीली प्रोग्राम के चौथे जायजे के लिए मुज़ाकरात सितंबर में मुतवक्के। IMF के EFF और RSF प्रोग्राम्स के जायजा मुज़ाकरात बैक वक्त होंगे। IMF मुज़ाकरात में गुज़श्ता माली साल की दूसरी छमाही की इक़्तिसादी कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत के कर्जे 82 खरब रुपए तक पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक टैक्स वसूलियाँ हुकूमती माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी रहीं। मालियाती इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट में तोसी और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। 11 माह में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 4 खरब से ज़ायद का इजाफा हुआ। माली खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत ने मकामी बैंक से कर्ज गहरी बढ़ा दी। FBR की टैक्स वसूलियाँ 11% इजाफे के साथ 13 खरब रुपए तक पहुँच गईं।